बड़ा अपडेट आपको दे दें कि पीएसएल जो है अब उस पर खतरा लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि लगातार जो है भारत की तरफ से एक बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत जो है कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद से पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब डरा महसूस कर रहा है। वो क्यों डरा महसूस कर रहा है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल T20 लीग पीएसएल पर जो खतरा है वो ये है क्योंकि कई भारतीय जो लोग वहां पर पीएसएल के अंदर बतौर ब्रॉडकास्ट के लिए काम कर रहे थे, वो वापस अब वतन लौट रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान गए हुए तमाम भारतीय प्रोफेशनल जो थे वो अब वहां पर काम नहीं करेंगे, वो वापस भारत आ रहे हैं। और इसका नुकसान सीधे तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग पर पड़ने वाला है। वो कैसे पड़ने वाला है? क्योंकि भारतीय क्रू के मेंबर्स के वहां होने पर पीएसएल को कहीं ना कहीं फायदा पहुंच रहा था। पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा दर्शक देख पा रहे थे, लेकिन अब उनके ना होने से इस लीग को सीधे तौर पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स जो हैं वो भारतीयों जैसे प्रोफेशनल नहीं है, ज्यादा ट्रेन नहीं है, जिससे पीएसएल की ब्रॉडकास्ट को क्वालिटी जो है उनकी लगातार गिरती हुई चली जाएगी। वहीं इसके अलावा मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग जो फैन कोड ऐप है उसने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। उसने भी आपको बता दें कि अपना हाथ जो है वापस खींच लिया है पीएसएल से। यानी कि जो डिजिटल राइट जो डिजिटली आप मैचेस पीएसएल के देख पाते थे फैन कोड पर, वो अब से आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि फैन कोड ने लाइव स्ट्रीमिंग जो थी वो बंद कर दी है और पूरी तरीके से हाथ खींच लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग को वैसे ही बहुत ज्यादा कम व्यूज मिल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ी मुसीबत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग के आगे आ खड़ी हुई है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में हमने देखा 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद से भारत अपना रुख जो है कड़ा इख्तियार रखा हुआ है। खबर यह भी निकल के आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब आने वाले समय में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। इसके अलावा सोनी स्पोर्ट्स इंडिया जो है उसने भी अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। यानी कि जो टीवी पर आप ब्रॉडकास्ट देखते थे पीएसएल की, वो भी पूरी तरीके से आपको नहीं दिखेगी। और जो डिजिटल राइट जो फैन कोड जो दिखाता था पीएसएल के मैचेस, वो भी अब आपको नहीं देखने के मिलेंगे। यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का लगातार जो स्तर है वो नीचे गिरेगा। और दोनों मुल्कों के बीच जो लगातार इसको लेकर के बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जो है वो बात तय हो गई है। पीएसएल का प्रसारण अब आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो आप फैन कोड पर जाकर के पीएसएल देखते थे जो लोग, उनको भी अब वहां पर नहीं देखने को मिलेगा। और इससे सीधे तौर पर पीएसएल को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा नुकसान होने वाला है। भारतीय मीडिया की जानिब से ये इत्तलाआत गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को भारत में नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन खबरों के मुताबिक अब भारतीय नाजरीन किसी भी टेलीविजन चैनल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस नहीं देख सकेंगे और न ही किसी मोबाइल एप्लीकेशन पर उसके स्कोर कार्ड्स दस्तयाब होंगे। ऐसा महसूस होता है कि भारत पाकिस्तान के साथ हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म करने की पॉलिसी पर गामजन है और इस सिलसिले में हर इस चीज़ पर पाबंदी आयद की जा रही है जो भारत में पाकिस्तानी शनाख्त रखती है या इस्तेमाल की जाती है। मजीद बुरा ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स जो पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग की कवरेज कर रहे थे, उन्हें भी फौरी तौर पर वापस भारत आने का पैगाम भेज दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी भारतीय नशरियाती इदारा पाकिस्तान में काम नहीं कर सकेगा। इस सूरत हाल के नतीजे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगरचे अभी तक इस नुकसान का तखमीना लगाना मुश्किल है, लेकिन ये वाज़ेह है कि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स की वसी कवरेज की वजह से स्टेडियम में तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मैच देखने आती थी और उनकी अदम मौजूदगी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदनी पर मनफी असर पड़ेगा। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स अपनी पेशा वराना और बेहतरीन कवरेज की वजह से जाने जाते हैं और उनकी खिदमात का ख़त्म होना यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा धचका है।